इस वीडियो में वात, पित्त और कफ दोष के क्षय और वृद्धि होने पर उनके लक्षण शरीर में किस प्रकार से दिखते हैं। वात दोष के अगर क्षय के होने से शरीर में जो लक्षण दिखते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। वात के क्षय होने से बोलने की शक्ति घट जाती है, मुख पे अप्रसन्नता दिखाई देता है, जठर अग्नि की विषमता होती है जिसके कारण अरुचि उत्पन्न होता है और मुख में लार टपकना, जी मिचलाना का दूसरा नाम हृलास। और चौथा पॉइंट है कि बुद्धि सही प्रकार से वर्क नहीं करता है, ना ही सही प्रकार से सोच पाता है और ना ही विचार कर पाता है। वात के क्षय होने से अंगों में शिथिलता और शरीर में चेष्टाओं की कमी होती है। यदि वात दोष की वृद्धि हो जाए शरीर में तो बोलने में कर्कशता या कृशता का मतलब शरीर में बढ़ा हुआ वात, मुख पे प्रसन्नता दिखाई देता है, जठर अग्नि तीव्र होता है, इसीलिए भोजन आहार विहार का ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया होगा तो अधिक इच्छा करने की उत्पन्न होगा। बल और इंद्रियों में उपघात विकृति उत्पन्न होता है। अंगों में स्फुरन मतलब शरीर वात की वृद्धि होने से अंगों का अधिक कार्य करना या स्फुरन उसमें उत्पन्न होना। और वात दोष की अगर अधिक वृद्धि हो जाने से शरीर के अंदर मोह, दैन, भय, शोक और प्रलाप आदि जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसके कारण निद्रा नाश हो जाती है और मल का गाढ़ा होकर रुक जाना, शरीरों में कंपन उत्पन्न होना, इस प्रकार के लक्षण वात में वृद्धि होने के कारण दिखाई या महसूस होता है। पित्त के क्षय और वृद्धि होने पर शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है शरीर की ऊष्मा और जठर अग्नि मंद हो जाती है, लेकिन वृद्धि होने पर ऊष्मा और जठर अग्नि तीव्र हो जाता है शरीर का। पित्त के क्षय होने से दूसरा कारण भोजन का पाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि जठर अग्नि मंद हो चुकी होती है। वही वृद्धि होने पर जठर अग्नि तीव्र होने के कारण भोजन की पाचन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। पित्त के क्षय का तीसरा लक्षण है कि शरीर में रुक्षता, कठोरता, कंपन और भारीपन तथा नखों और नेत्रों में श्वेतता दिखाई देता है। यही पित्त की वृद्धि होने के कारण त्वचा में पीलापन, देखने में सरवर पीतिमा का आभास होना, नेत्र मल और मूत्र का पीला होना। पित्त का चौथा क्षय के लक्षण है आरोचक, खाने की इच्छा ही ना होना, आरोचक उत्पन्न हो जाता। जब जठर अग्नि मंद हो जाता, जठर अग्नि का कार्य करना कम हो जाती है तो अरोचकता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पित्त की वृद्धि का चौथा जो लक्षण है, क्योंकि जठर अग्नि तीव्र होने के कारण
भोजन करने की इच्छा अधिक होता है और इसमें शीत आहार विहार की इच्छा अधिक करता है भोजन करने के लिए। ऐसे भी ऊष्मा अधिक तीव्र होने के कारण शरीर को शीतल यानी ठंडे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। पित्त का 5वां लक्षण है कि शरीर में पित्त के क्षय का 5वां लक्षण है कि शीतलता महसूस होता है शरीरों में, और वृद्धि का 5वां लक्षण उष्णता महसूस होना। पित्त का 6ठा क्षय का लक्षण है शरीर में किसी भी समय चुभने सी पीड़ा महसूस होना, और पित्त का जो वृद्धि के 6ठा लक्षण है उसमें उष्णता मतलब तीव्र शरीरों में उष्णता अधिक होने के कारण निद्रा कम आती है। अधिक गर्मी महसूस होने के कारण मूर्छा भी हो सकता है, यानी कोमा में भी जा सकता है। बलहीन होना या बल हानि होना, पश्चाताप या संताप और इंद्रिया का दुर्बल होना, ये सभी पित्त के क्षय और वृद्धि के होने का लक्षण है। कफ और श्लेष्मा के क्षय का लक्षण और वृद्धि के लक्षण। कफ के क्षय का जो होने से शरीरों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें से पहला लक्षण है कि संपूर्ण शरीर में रूखापन। कफ के क्षय होने से शरीर में रूखापन, लेकिन वृद्धि होने से कफ के शरीर में शीतलता महसूस होता है। कफ के क्षय होने से दूसरा जो लक्षण है वो संधियों में शिथिलता, जॉइंट में शिथिलता, और वृद्धि होने से जॉइंट में जकड़ाहट या संधियों और अस्थियों में शिथिलता उत्पन्न होता है। यहाँ दोनों संधियों में शिथिलता क्षय के भी होने से और वृद्धि होने से दोनों दिया है। कफ के क्षय होने से जो तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है वो अनिद्रा, दुर्बलता और प्यास लगना, जबकि वृद्धि होने से जो तीसरा होता है इसमें निद्रा, आलस और मूर्छा जैसी लक्षण दिखाई देता है। कफ के क्षय होने से जो नेक्स्ट लक्षण है वो शरीर में अस्थिरता उत्पन्न करता है, लेकिन वृद्धि होने से शरीर में अस्थिरता उत्पन्न करता है। लेकिन कफ के क्षय होने से 5वां लक्षण है कि शरीर के आंतरिक अंगों में, भीतरी अंगों में दाह, और शरीर या नेत्रों में श्वेतता दिखाई देता है कफ के वृद्धि होने से। कफ के क्षय होने से जो अंतिम लक्षण है वो कि भ्रम, अंग प्रत्यंगों में ऐंठन, सुई चुभने जैसी पीड़ा महसूस होना, शरीरों में कंपन उत्पन्न होना, शरीर का अंग का फटना या हृदय में कंपन, शरीर अंग भंग हो जाना या अंग मर्द हो जाना,
लेकिन क्षय कफ के वृद्धि होने से जो अंतिम लक्षण है वह तंद्रा, श्वास, काश, लाल स्त्राव आदि जैसे लक्षण महसूस होते हैं और मिचली, अग्नि की मंदता और अंगसाद कुछ हार्ड शब्द हैं। ये सभी लक्षण जो कफ और श्लेष्मा के क्षय और वृद्धि होने से दिखाई देते हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण था कफ, वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों के क्षय के लक्षण और वृद्धि का लक्षण इस वीडियो में दिया गया है। वात आदि दोषों के लक्षण के क्षय और वृद्धि को नोट बनाने के लिए अंतिम कुछ सेकंड में तीनों को एक जगह पर दे रहा हूँ।